हम तो सबका सुनते थे, हम तो सबके लिए करते थे, लेकिन मजाल है कि हमारे मुंह से जो है एक शब्द भी निकल जाए मेरी सास के सामने, ननद के सामने, दीदी जी के सामने। मजाल है कि हम कुछ बोल जाएं, मर जाएंगे लेकिन अपने पति की इज्जत नहीं जाने देंगे। और तू क्या कर रही है, क्या सीख कर रही है मायके से? तेरी माँ ने यही सिखाया तेरे को, तेरी माँ ने यही संस्कार दिए। वहां से जो ससुर है जिसने कान भरे थे अपनी पत्नी के, धीरे से बोलेगा, अरे छोड़ो ना, क्या इन चक्करों में पड़ी हो, ये औरतों की बातें खत्म ही नहीं होती हैं। अरे तुम इधर आओ। मोबाइल लेगा, मोबाइल के अंदर किसने क्या किया अपने रिश्तेदारों के नाम ले लेकर उसको जो है पत्नी का जो माइंड है ना डाइवर्ट कर देगा, जो उसने उसके कान में फुसफुसा के जो उसके कान भर दिए थे कि ये था वो था, वो तो जाके खूब सारा सुना कर आ गई। जहां पर भी थी बहू, चाहे उसको कमरे में बुला लिया या खुद उसके कमरे में चली गई या कहीं पर भी कर दिया उसके साथ। थोड़ी देर के बाद में वही ससुर अपनी पत्नी से बड़े प्यार से उसका नाम लेके बुलाएगा, अरे बेटा सुनो जरा, इधर आओ ना बेटा, बिटिया जरा एक कप पानी दे दो, एक कप गिलास, ये चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो। बहू आराम से करके दे देगी अपने ससुर को, लेकिन दिमाग में फितूर चल रहा होगा। अब बहू के दिमाग में तो फितूर चल रहा है, उसने अपने पापा जी को चाय वाय तो दे दी बनाकर, लेकिन सास की तरफ से उसका मुंह फूल गया। अब वो अपने मायके में कॉल कर करके बता रही है, फोन पे अपने पति को बता रही है कि ना पापा जी तो बड़े अच्छे हैं, पापा जी तो बहुत सपोर्टिव हैं, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है ना, मम्मी जी है ना, मैं इनसे परेशान हूँ, मम्मी जी है ना वो ये करती है वो करती है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। खूब सारी कहानी सुना दी उसने अपने पति को। और वहां से बेटा आया घर पे ऑफिस से, या फोन पर ही उसने माँ बाप की क्लास लगा दी लड़के ने। माँ से तो सहन नहीं हुआ, उसने उसकी भी क्लास लगा दी अपने लड़के की कि तू ऐसे बोलता कैसे है, जोरू का गुलाम, ये वो, मैंने तो कभी तेरे पापा जी को बांध के नहीं रखा, मैंने तो कभी तेरे पापा जी के कान नहीं भरे थे। उस वक्त ये सारी कहानी का जो राइटर था ना ससुर, वो चुपचाप से बैठा है कोने में, टीवी चल रहा है या मोबाइल में लगा हुआ है, मोबाइल में गेम खेल रहा है या व्हाट्सएप पे वीडियो देख रहा है या यूट्यूब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और आंखें यूं 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 घूम रही हैं उसकी आंखें। सबको भिड़ा दिया और आराम से बैठा हुआ है, तब वो कुछ नहीं बोला, जो अकेले में अपनी पत्नी के कान भर दिए थे उस बंदे ने। अब घर में हो गया बड़ा सा हंगामा। बहू के माइंड में एक चीज आ गई कि मेरे पापा जी बेचारे इतने सीधे हैं, सास बड़ी तेज है। मम्मी जी ना, मेरी माँ सही कहती थी, मेरी फ्रेंड्स ना मुझे सही सलाह देती थी कि अपनी सास से ना बच के रहियो, वो शक्ल से बड़ी तेज लगती है। वो पुराने जमाने की जो हिटलर सासें होती थी ना, वैसी लगती तेरी सास, शक्ल से बड़ी भोली भाली है लेकिन है नहीं, बड़ी तेज है तेरी सास। उसको अपनी दोस्तों की सारी बातें याद आने लग जाएंगी, मायके वालों की बातें याद आने लग जाएंगी जो उसको सिखा पढ़ा के भेजती हैं शादी के वक्त। बहू के मन में जो है अपने सास को लेकर एक बैड इमेज ना शुरुआत से ही बन गई कि सारी सासें ना ऐसी होती हैं, क्योंकि टीवी सीरियल में देख लो सासें विलन दिखाएंगे, बॉलीवुड फिल्मों में देख लो सासें विलन दिखाएंगे, और ये कोई ऐसा नहीं कि आज का जमाना है, ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से चला आ रहा है सास बहू वाला ड्रामा। मैं तो बार बार कहती हूँ बॉलीवुड ना बंद ही हो जाना चाहिए, दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने दुनिया का। ये जो ससुर है ना, कुछ नहीं बोला, अपने कमरे में आकर सो गया, फिर बाद में शांति से फिर बात उठाएगा अपनी, देख ले बोला था ना मैंने। अब जब इतना हंगामा हो जाता है घर के अंदर तो दिमाग तो देखो खराब हो ही जाता है। वहां जो उनकी बहू है उसका भी दिमाग खराब हुआ, यहाँ सास का भी दिमाग खराब हुआ, और वो जो ससुर है वो तब भी अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं ले पाया। वहां पर भी उसने ये नहीं सोचा कि जिस वक्त मेरी पत्नी जवान थी
वो बहू थी किसी के घर की, वो ज़माने में भी मैंने कभी अपनी वाइफ़ का साथ नहीं दिया। मेरी प्रायोरिटी हमेशा उस समय पर भी मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन, मेरे यार दोस्त और मेरा काम, बस ये रहती थी प्रायोरिटी। और ये रहता था कि कहीं मेरा नाम ना खराब हो जाए, क्योंकि समाज में ये बहुत बड़ी बीमारी है लोगों के अंदर कि उनका नाम नहीं आना चाहिए, उनका नाम नहीं खराब होना चाहिए। आज जब वो बूढ़े हो गए हैं तो आज भी जो है अपनी पत्नी से वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो आज भी चुप रहे, आज भी वो कुछ बोले नहीं किसी के सामने। बस उसको वो चाबी भर देता है तो वो अपनी बहू की क्लास लगा देती है। वहाँ चाबी भरता है मदारी, वहाँ पे जो बीवी है वो नाचती है बंदरों की तरह, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं प्यार तो है पति को लेकर,